इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। Disney Daycare and Boarding Kids Care Junior School 7:30 AM to 7 PM Full Day and Half Day। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्रीविजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कालीकट एक काफ़ी फेमस क्षेत्र है हमारे शहर श्री विजयपुरम का। एंड कालीकट में ही एक कॉलोनी है जिसे 7 हिल्स कॉलोनी कहा जाता है। नाराज़गी गुस्से में बदलती हुई हमने देखी है, एंड गुस्सा पागलपन में बदलता हुआ भी हमने सुना होगा। लेकिन आज यहाँ पर किस तरीके से गुस्सा जो है एक जुनून बन जाता है, एक पागलपन बन जाता है, और उस पागलपन में एक व्यक्ति ने ऐसे ऐसे कांड किए यहाँ पर कि अगर हम आपको बताएं तो ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। जी हाँ, हकीकतन तौर पे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। 7 हिल्स कॉलोनी में APWD के एक कर्मचारी है जो अभी शायद 1 आध साल में उनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। तो इतना ही हमें पता चला, तो एग्जैक्ट एज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 55 प्लस उनकी उम्र बताई जा रही है। एंड जो घर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक उसके पीछे वाला घर जो इस वक्त जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है और हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर उस गेट के सामने हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा हादसा हुआ होगा जो कि बहुत ही खतरनाक है, गंभीर है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर 3 पुलिस की गाड़ियां थी, एंड हमें पता चला है कि अभी कुछ ही देर में फॉरेंसिक्स भी आने वाली है। पूरा मामला हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो PWD का जो कर्मचारी है, वो जो घर है जहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी SHO साहब PS पहाड़गांव के अपने दूसरे ऑफिसर के साथ में जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन बातचीत कर रहे हैं। उस घर में जो व्यक्ति रहता था, आज उसने जो दांव होता है मचेटा, उससे अपने बेटे के शरीर पर इतना जोर वार किया कि उसके पेट में लगी और दूसरा वार उसके गर्दन पर लगी। एंड लोगों ने जिस तरीके से इस पूरी बात को बताई है, ये सुन के ही जो है रूह कांप जाती है। वजह क्या है, किस लिए हुई, ये सब अभी जांच पड़ताल का मामला है। लेकिन हद पार तो तब हो गई जब वो अपने घर के एरिया से बाहर आता है और अगल बगल पड़ोसियों को भी जो है दांव लेकर दौड़ाता है। इनके जो बगल वाले हैं, इस वक्त जो भाई साहब रेड टी-शर्ट में हमें दिख रहे हैं, उनके ऊपर भी वो अटैक करने के मंशे से जाता है, लेकिन वे सुरक्षित हैं। वहीं इस और जो हमारे साथ 2 बहनें दिख रही हैं, इनका भी कुछ कहना है। जी बताइए, क्या हुआ क्या था? सर, उनका अपना बेटा को मार के फिर मेरा घर का गेट खोल के एकदम मेरा दरवाजा एकदम पीछे से मार के खोला नहीं, फिर वो सामने का दरवाजा मार के एकदम खोल के अंदर घुस के मेरा ऊपर हमला कर दिया और बोलता है तेरा पति देव कहाँ है। पूरा दाव उठाए, फिर हम दाव को पकड़ के फिर साइड से निकाल के फिर भाग गई कामराज नगर एक आंटी का घर में। वहां पे जाके फिर मैं उनका फोन से फोन करी पुलिस लोगों को। आप पर अटैक किया उन्होंने? अटैक किया, मेरा हाथ भी कट गया, देखिए पूरा एकदम हाथ कट गया उनको। मेरा ऊपर आपके ऊपर क्यों अटैक किया? आपसे कुछ उनकी जाति दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, बस उनको तरफ देखने से भी उसका प्रॉब्लम है, उनका घर का सामने कोई गाड़ी रखने से भी उनका प्रॉब्लम है। मेरा ये गाड़ी थोड़ा सामने रखा था तो प्रधान साहब को उन्होंने कंप्लेन करा के फिर हम लोग को गाड़ी देखिए इधर रख दिया है, साइड कर दिया। और आप क्या कहना चाहते? इन लोग को मारने के बाद इनको तो भगा दिया, फिर उसके बाद हम लोग को आके दरवाजा पूरा लात मारा, खून है पूरा। हम लोग तो हुक मार के बच्चे लोग को लेके घर में ही था। खोलो, मार देगा, खत्म कर देगा, ऐसा मतलब पूरा, मतलब वो पागल हो गया। फिर हम क्या करेगा, डर के मारे इसको, मेरे हस्बैंड को फोन किया, फोन करके इसको बुलाया। हम लोग बाहर खोलने से हम लोग अटैक करता था, ऐसा हालत हो गया। जी नमस्ते।
ये जो इंसान जो है ये पागल है। का तरफ देखने से भी क्या सोचते हैं जो है ये हमारा तरफ क्यों दिखना, ये नहीं दिखना। हाँ, और ऊपर से हम जैसे मैंने घर में नहीं था तो अब जैसा हम आया तो मेरा ऊपर भी दाव लेके अटैक करे, तो इसका तरफ दिखना ही नहीं है, ऐसा हो गया। जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे इनके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी बातें सुनी। एक और शख्स है हमारे साथ जो ठीक इस घर के हैं, उनके बगल वाले घर के हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी, क्या हुआ, थोड़ा आप बताइए। एक्चुअली क्या है, उनका घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। शायद हमें भी इतना खास पता नहीं किस बात से। तो लड़ाई होते होते बच्चा को लगता है वो काट दिया कुछ है। बच्चा जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया। हम लोग भी बाहर आके देखा तो गर्दन में लगता बहुत सारा खून बह रहा था। तो उसी टाइम हम जो है पुलिस को और हम लोग एम्बुलेंस दोनों को फोन कर दिया। बट हम देखा नहीं वो आदमी है कहाँ। वो आदमी दांव लेके ये घर में घूम रहा था काटने के लिए। वो लास्ट वाला घर को दरवाजा तोड़ के वो लेडी भाग गई। फिर हम लोग भी डर गया। फिर वो जैसे हम लोग को देखा, मेरे को देखते संग फिर ये घर में आ गया। तो हम ये अंदर से लॉक करके फिर घर लॉक करके अंदर में था। तो खोलने की कोशिश क्या हुआ नहीं उससे। और ऐसा घूम रहा था और गंदा गंदा गाली दे रहा था कि हम 3 महीना में वापस आएगा और सबको काटेगा। ये घर में जितना जन है उस लोग काटेगा और हम लोग को भी काटेगा। क्या वजह है? क्या आप लोगों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है उनसे? पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था? लड़ाई झगड़ा इससे पहले भी हुआ था। इससे पहले भी वो यही चीज दांव लेके ये मैटर आया था। तो मैंने उससे पहले भी पाड़गांव में ये मैटर मतलब रिकॉर्डेड है सारा चीज। बट उस टाइम में भी उस लोग क्या है मतलब समझा बुझा के उसको भेज देते। मतलब छोटा मोटा उसका इंसिडेंस रहेगा, जैसा कि गाड़ी यहाँ नहीं रखना। अच्छा। उसके लिए उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। उनका घर में एक बूंद देखना नहीं कोई। मतलब थोड़ा मेंटल इश्यूज है उनको। बट वो सारा इश्यूज से हम लोग को इफेक्ट हो रहा है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वही हम सोच रहे हैं कि अगर वो इतना हिम्मत से बोल के गया है कि हम 3 महीना में छुटके आके फिर आप लोगों को मारेगा, तो ये तो सोचने वाली बात है। छोड़ना ही नहीं है, इनको छोड़ना ही नहीं है। क्यों मालूम है, हम तो रेंट में रहते हैं। आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। हाँ, तो इसलिए क्या है, इनको छोड़ना ही नहीं है। ये कब हर आदमी से अपने से ही पंगा लेते। हाँ, ये जी जी। तो ये है पड़ोसियों की बात आपने सुना। क्या ये सुन के आप लोगों को डर सा नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर के अगल बगल रहेगा जो कभी भी जिस पर पागलपन सवार हो सकता है और वो दांव जैसे तेज धार हथियार लेके पागल की तरह घूम के लोगों को दांव से दौड़ा रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। एंड धमकी नहीं, लिटरली अटैक भी कर रहा है उनके ऊपर में। उनका डिस्प्यूट, उनका जो भी लड़ाई झगड़ा का मसला था वो उनके अपने घर में था। मगर ऐसी कोई भी पुरानी छोटी मोटी बातें जो अड़ोसी पड़ोसी से होना बहुत आम होता है, जहां पर 2 घर रहते तो वहां आपस में कोई थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, उसे लेकर वो जो है लोगों के ऊपर जाता है, उनके ऊपर में अटैक करता है। अभी हम जी लेकिन मैं तो घर में नहीं था। काम में बाहर चले आपके साथ उनकी कभी कोई बातचीत हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है? बातचीत बोलने से मेरा कार वहाँ रखता था ना, जब मैंने कार लाया वही मैटर है। तो उन्होंने प्रधान को भी 2 बार कंप्लेन किया। तो प्रधान जी मेरे को फोन किया तो मैंने यहाँ बना के यहाँ रख दिया। उनका तो माइंड में क्या चलता, हम लोग का माइंड में तो नहीं है। ठीक है, जो हुआ। फिर मेरा जीजा एक बार वहाँ उन्हीं रखा, गेट का वहाँ, वो लेके थोड़ा बाताबाती हुआ था उनसे। मेरा घर का सामने क्यों रखा इधर में। अभी जीजा क्या है, रात को आया मेरा घर में 15 मिनट के लिए आया, खाएगा पिएगा चले जाएगा। वो वहाँ भी नहीं रखना गाड़ी, वो लेके थोड़ा बहसबाजी हुआ था एक दिन उनका साथ। उनका पास कोई व्हीकल ही नहीं है चल के जाने वाले। जिनको व्हीकल उनको पता होगा कितना प्रॉब्लम है, कहाँ पार करना क्या है। बिल्कुल। देखिए मसला यही है। सबसे पहली बात कि ये उनका अपना घर का घरेलू मसला था, जहाँ पे उनकी जो है वाइफ से, लोगों का कहना है कि उनकी श्रीमती से उनका कुछ अनबन चल रहा था। तभी अचानक बेटा बीच में बातचीत करने लगता है, तभी वो जो अपने बेटे के ऊपर में अटैक कर देता है। हम बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि बेटे को जैसे ही एम्बुलेंस से यहाँ पर लेके हमारा जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया था, एंड वहाँ पर अब उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया है। एक बाप ने ऐसा अटैक किया अपने बेटे के ऊपर में, ऐसा वार किया दांव से कि अब बेटा जीवित ही नहीं है।
क्या आप समझ सकते हो ऐसा क्या मुद्दा होगा? डेफिनेटली हमारी पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। हम क्राइम स्पॉट पर आपको नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पुलिसकर्मी जहां-जहां पर उस बंदे का मूवमेंट हुआ था, हमारे पुलिसकर्मी वहां जा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, हर तरह के सबूत, छोटा से छोटा सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में फॉरेंसिक्स भी आ जाएगी एंड तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। जितने लोग यहाँ पर हैं उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे पुलिसकर्मी इस वक्त जो काम कर रहे हैं उनके किसी भी काम में दखल अंदाजी दे। फिलहाल ऊपरी जानकारी हम आपको यही देना चाहते हैं कि अजय नाम का एक पीडब्ल्यूडी वर्कर है, सरकारी नौकरी में नियुक्त है। उसने आज अपने बेटे पर इस तरीके से दांव से अपने बेटे पर 2 बार अटैक किया, एक पेट के हिस्से में और एक गले के हिस्से में, और ये वार इतना खतरनाक था कि अभी थोड़ी पहले हमें पता चला कि उसकी बेटे की जो है मृत्यु हो गई है जीबी पंत अस्पताल में। एंड अभी थोड़ी देर में फॉरेंसिक्स भी आएगी, आगे की और जांच पड़ताल भी चलेगी। एंड हम देख सकते हैं कि पीछे फॉरेंसिक्स की गाड़ी भी पहुंच चुकी है, तो हम आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी डरे हुए हैं, इनके पड़ोसी काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे भाई साहब कह रहे थे, उन्होंने इतना करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को पता था कि अभी वो अरेस्ट होगा, मगर व्यक्ति इनको धमकी दे के गया है कि मात्र 3 महीने में बेल लेकर वो आएगा और फिर दोबारा सबके ऊपर में अटैक करेगा। ये बातें, ये इल्ज़ाम काफ़ी संगीन है। हम हमारे प्रशासन से, हमारे पुलिस प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इन बातों पर संज्ञान ले, इन बातों की गंभीरता को समझे और कानून के तहत जो एक्शन लगनी है वो ज़रूर लगनी चाहिए। ऐसी धमकियों के क्या सेक्शंस होते हैं, ऐसे अटैक्स के क्या सेक्शंस होते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि वह समाज में किसी और की जान पर खतरा ना बने आगे भविष्य में। क्योंकि साफ तौर पर भाई साहब ने कहा कि उन्होंने ये धमकी दी है 3 महीने में आके दोबारा वो हमें भी धमकी दिया है। और यहाँ का जो बस्ती वाला है ना, सभी अच्छे है। ये क्या इंसान जो है इससे किसी से बनता नहीं, रास्ता का आदमी से भी लड़ाई करते हैं। अब ये वजह क्या है, ये तो हमारी पुलिस जरूर जांच करके पूछताछ करके निकाल लेगी कि क्या इसकी असली वजह क्या है, क्यों आज ऐसा क्या हुआ उसके घर में कि वो इंसान इतना गुस्सा हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने बेटे पर ही अटैक कर दिया, और आज उसका छोटा पुत्र जो है इस दुनिया में जीवित नहीं है। ये हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। एंड उनका एक और बेटा है जो पुलिस की नौकरी में नियुक्त है एंड वो आउट ऑफ स्टेशन है। अब सिर्फ समझिए कि उस भाई के ऊपर क्या बीतेगी, उस माँ के ऊपर में क्या बीतेगी कि उनके परिवार में ये इतनी बड़ी दुखद घटना घटी है। आजीवन जो है उनको इस सारी बातों के साथ ही आगे की जिंदगी जीनी पड़ेगी। मोबाइल फॉरेंसिक वैन, पूरी फॉरेंसिक्स की टीम यहाँ पहुँच चुकी है एंड आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमें जो भी इसकी अपडेट मिलेगी, हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, हम आप लोगों तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर जो भी घटना घटी है, तमाम लोगों ने जो हमारे चैनल में जो बातें कही है, इसे बहुत गंभीरता से लिया जाए एंड आई एम श्योर इसे बहुत सीरियसली लिया भी जाएगा। एंड आगे जो कानून के तहत जो भी सेक्शंस होते हैं, जो भी एक्शन होता है, वो इस व्यक्ति के ऊपर में किया जाएगा। अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।